नमस्कार दोस्तों। 20 मई 2023 जब पीएम मोदी ने इंडिया का न्यू पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया, तब एक तस्वीर सामने आई जिसने पूरा तहलका मचा कर रख दिया, और वो था अखंड भारत का नक्शा। ये पिक्चर बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर जाती है, क्योंकि कोई भी देश के पार्लियामेंट में उसका पॉलिटिकल मैप लगाया जाता है और ऐसा करने से बाकी कंट्रीज़ को ऐसा लगने लगा कि ये इंडिया का अब गोल है। इसीलिए पड़ोसी कंट्रीज़ जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा भी लगा दिया। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा जियोपॉलिटिकल टॉपिक बन के उठा। इसलिए आज हम इसमें बहुत ज़्यादा नोज डाइव करने वाले हैं और इसकी हिस्ट्री हम डेट बैक करेंगे। Was there any Akhand Bharat in history, or it is just in people's concept? व्हाट इज अखंड भारत? अखंड भारत यानी कि एक यूनिफाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पीपल वाइज डिफर करता है कि ये कौन सा है। कोई मौर्य एम्पायर का पिक साइज मानते हैं, तो कोई ब्रिटिश इंडिया को मानते हैं, और कोई पूरा अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और इंडोनेशिया तक जाते हैं। तो हम सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं कह सकते। तो पहले हम इन सारी कंट्रीज़ की हिस्ट्रीज़ को डेट बैक करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अखंड भारत इज ट्रू और फॉल्स। तो आज की इस वाली वीडियो में हम अखंड भारत में जुड़ा हुआ भारत की हिस्ट्री को जानेंगे। अब आप लोग तो जानते ही होंगे कि भारत शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से हो रही है। सबसे पहले हमें भरत शब्द मिलता है। भरत शब्द विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ यानी कि ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के मंडल 3 सूक्त 53 श्लोक 12 में हमें इसका जिक्र मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार मॉडर्न डे इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों को भारता ट्राइब्स कहा जाता था, और उनके ही किंग थे किंग सुदास, जिन्होंने बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी कि 10 रजना को जीता था, और इसीलिए भारता ट्राइब्स की जीत हुई और पूरे सब कॉन्टिनेंट को ही भारतवर्ष कहलाने लगा। एक और सबसे प्राचीन ग्रंथ महाभारत में तो भारत शब्द जुड़ा हुआ है। महाभारत के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत। मैं बता दूं कि यही राजा भरत ही पांडव्स एंड कौरव्स के एंसेस्टर्स भी थे। माना जाता है कि राजा भरत के नाम से ही भारत नाम पड़ा। इससे हमें ये पता चलता है कि भारतवर्ष कोई एक सोल किंगडम ना होकर कॉम्बिनेशन ऑफ किंगडम यानी कि कलेक्शन ऑफ किंगडम है। जैसा फॉर एग्जांपल आज का मॉडर्न डे यूरोपियन यूनियन है, जिनमें कई सारी कंट्रीज है। भारतवर्ष में मथुरा, हस्तिनापुर जैसे कई किंगडम थे। इसीलिए भारतवर्ष कोई एक सोल किंगडम ना हो के कलेक्शन ऑफ किंगडम थे जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। ये तो हो गई इंडिया की प्राचीन इतिहास। अब बात करते हैं इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पर। वैसे तो हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन हाँ, हम सिर्फ दो एम्पायर्स की बात करेंगे। पहला तो मौर्य एम्पायर और दूसरा ब्रिटिश इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मौर्य एम्पायर, जो कि 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश किया था और 185 बीसी तक ये कायम रहा था। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, जिसमें अशोका द ग्रेट जैसे शासकों ने शासन किया था, जिसका राजधानी आज के मॉडर्न डे पटना में पड़ता है। हमें कई सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस और पिलर्स भी मिले अपने रिसर्च के दौरान, जो ये दर्शाती है कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि पूरी सच्चाई है। लेकिन जब इस राज्य का पतन हुआ, तब पूरा सब कॉन्टिनेंट कई सालों तक अनडिवाइडेड रहा, लेकिन उसके बाद से राज्य बिखरने लगे, और उसके बाद गुप्ता एम्पायर, फिर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट में दिल्ली सुल्तानेट, बंगाल सुल्तानेट और साउथ में चोला एम्पायर बहुत शक्तिशाली राज्य रहे। जब 16वीं शताब्दी हुआ आया, मुगल एम्पायर ने मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कॉन्क्वेयर किया, लेकिन ये मुगल एम्पायर भी 18वीं शताब्दी आते आते थोड़ा झुकने लगा। इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा मराठा, सिख्स, मैसूरियंस एंड निजाम्स लोगों ने उठाया।
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फिर ट्रेड वैल्यू एंड पोटेंशियल को देखते हुए और कॉलोनियल पावर की भी नज़र पड़ने लगी। सबसे पहले पोर्तुगीज सेलर वास्को दी गामा ने भारत का खोज किया। उसके बाद से फ्रेंच, डच, ब्रिटिशर्स इंडिया आए, लेकिन सफलता ब्रिटिशर्स के हाथ लगी और पूरा सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट फॉर नेपाल पूरा उसके कब्जे में हो गया। और 1947 में भारत को आज़ादी मिली। वर्ल्ड वॉर वन के बाद से ही इंडिया में शुरू हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए रेबेलियन, और 1947 में मिला। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी के लिए पाकिस्तान का जन्म हुआ और बाद में 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश का रूप लेती है। हमने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में जान लिया। अब हम इसकी पार्ट 2 पर नेपाल के उस ब्रेव हिस्ट्री को देखने वाले हैं। अगर मैंने वीडियो में कोई भी पॉइंट मिस करा हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और वीडियो अगर वैल्यूएबल लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।